अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आपके साथ है ना मैं एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ कि वीक में एक दिन जो होता है ना वो मैं अपने घर को देती हूँ। सारे घर की मैं सफाई वगैरह करती हूँ, जाले वगैरह झाड़ लेती हूँ, कैबिन वगैरह भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ और जो चीज़ें मैरिनेट करनी होती है ना वो सारी चीज़ें मैरिनेट करके रखती हूँ और खूब सारी प्याज है ना मैं फ्राई करके फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि मेरा पूरा वीक है ना आराम से गुजरे। मुझे कुछ कोई चीज़ होती है ना जो प्याज के साथ हमें रेडी करनी होती है वो आराम से करे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले हॉल साफ़ कर लेंगे। तो मैंने सारे जाले वगैरह झाड़ लिए थे, फ़ैन भी पोंछ लिया था, विंडो वगैरह भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर ली थी और टीवी भी ना मैं टिशू से साफ़ करती हूँ। टिशू से ना अपने कांच वगैरह अच्छी तरह से क्लीन करना है, एकदम मतलब चमकने लगती है। और मैंने क्या किया था, सोफ़ा दीवान और शोकेस वगैरह हटा कर है ना झाड़ लिया था अच्छी तरह से और फिनाइल से इसे मैंने अच्छी तरह से क्लीनिंग की और फिर यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लिया मैंने। अच्छा, ये जो ट्रॉली है ना ये रह गई थी, मुझे याद ही नहीं था, तो फिर मैंने इसे भी अच्छी तरह से क्लीन किया। मैं एक बकेट में ना पानी ले लेती हूँ, उसमें फ़िनाइल वगैरह डाल के ना उससे अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ। हॉल हमारा क्लीन हो गया था तो फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा सबसे पहले मैं कैबिन वगैरह साफ़ कर लूँ, उसके बाद बेडरूम तो बहुत छोटा है ना तो फ़ौरन ही से हो जाता है क्योंकि पलंग कबट तो हटा नहीं सकते। हटाती हूँ वो भी मैं कभी 6 महीने में एक बार अपने मैं खुद ही हटाती हूँ और साफ़ करती हूँ। बट मैं यहाँ किचन में आ गई थी, मैंने कहा फटाफट से यहाँ पर भी मैं क्लीनिंग कर लूँ। अच्छा, 6 महीने में एक बार है ना मैं पूरे कबट के सामान वगैरह निकाल कर डीप क्लीनिंग करती हूँ। ऐसे तो आप देख सकते हो मैं वीकली ये क्लीनिंग जो होती है ना मेरी उसी तरह से होती है। अगर मुझे ज़रा भी कोई कॉकरोच या कीड़ा नज़र आ जाए ना तो बस फिर मैं सफाई करने खड़ी हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, फ़ौरन ही से कर लो, वरना एक भी अगर कॉकरोच हो ना तो फिर उसकी वजह से बहुत सारे कॉकरोच जमा होने लगते हैं। तो बस यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो गई थी और मैं आ गई थी बेसिन की तरफ और ये जो सेल्फ दिख रहा है ना आपको, ये भी मैं अच्छी तरह से खोल कर साफ़ कर लूँगी। अच्छा, बेसिन के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा कभी भी ध्यान ही नहीं जाता है और ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो मैंने सोचा आज इसे अच्छी तरह से घस के साफ़ करते हैं, बट नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इसकी पाइप मैंने निकाल लिया और मैंने सोचा चलो इसे बाथरूम में ना अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो जो बाथरूम और लैट्रिन है ना वो मैं सुबह में ही साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि सुबह में मेरे यहाँ पानी आता है, तो टाइल्स वगैरह सुबह ही मैं धो लेती हूँ और बाथरूम वगैरह भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कितनी अच्छी तरह से मैंने इसकी क्लीनिंग की है। इतना साफ़ हो गया था ना ये, और ये लग ही नहीं रहा था कि पहले इतना गंदा था। ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर हमारी क्लीनिंग सारी डन होती है और रेयान आ गया था स्कूल से और वो मुझे झाँक के देख रहा था, मम्मा कैमरा बंद करो तो मैं फ़्रेश होने के लिए जाऊँ। तो बस ये फ़्रेश हो गया था और जुम्मा भी था ना तो बस फिर नमाज के लिए निकल रहा है। कुर्ता पहन के जाओ ना बेटा। मैं यहाँ पर रेयान से कह रही थी कि कुर्ता पजामा पहन के जाओ, जुम्मा है आज। तो रेयान कह रहा था नहीं मम्मा बहुत बारिश हो रही है, मैं ऐसे ही जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं यहाँ पर आ गई थी अंदर बेडरूम में। बेडरूम की भी मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। कपड़े वगैरह भी वीकली मैं इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड के कपड़े भी इस्त्री से आए थे ना, तो बस वो मैंने सारे रख दिए थे। और बच्चों की यूनिफ़ॉर्म 2 जोड़ी यूनिफ़ॉर्म है जो मैं एक प्रेस करके रख लेती हूँ और दूसरा है ना वॉश करने में है क्योंकि जुम्मा और सैटरडे है ना बच्चों की पीटी का डे होता है, तो ये पीटी के यूनिफ़ॉर्म पहन के जाते हैं। तो बस एक यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके रख दिया था और दूसरा कबर्ड में इस्त्री करके मैंने रख दिया है। यहाँ पर हमारी सारी क्लीनिंग डन होती है और मैं आपको बता दूँ, ये देखिए माशाल्लाह से मैं वीकली एक दिन अपने घर को देती हूँ। बस मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हूँ। बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाहे यूट्यूब का काम कर रही हूँ या मेरा पर्सनल कोई काम हो, मैं अपने बच्चों को नहीं रोकती, बच्चों के काम नहीं रोकती हूँ और मैं अपने घर को इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन रखती हूँ। 3 hours later. असर की नमाज़ मैंने अदा कर ली थी और मैं यहाँ बैठी हूँ आराम से सुकून से और मैं चाय पी रही हूँ। अच्छा, फैज़ान आ गया था और ये मुझे मस्के लगा रहा था, इसे ट्यूशन नहीं जाना था। मैंने कहा नहीं बेटा चले जाओ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम वगैरह आने वाले हैं ना, तो ट्यूशन टीचर ने कहा है बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करना। तो प्याज फ्राई करना है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर 3.5 किलो 4 किलो के करीब प्याज होंगी वो मैंने ले ली थी। और आधी प्याज काटने के बाद मैं उठ गई थी, मुझे याद आया चलो मैं ऑयल रख दूँ गर्म होने के लिए। तो बस पैन वगैरह निकाल लिया था। लोहे के पैन में ना बहुत अच्छी तरह से प्याज फ्राई होती है। तो मैंने अच्छी तरह से पैन को वॉश भी कर लिया था और धीमी आंच पर ऑयल को गर्म होने देंगे, बाकी की प्याज बैठकर आराम से मैं कट कर लूँगी। तो ये जो छोटे मोटे शाम के काम होते हैं ना, तो बस वो शाम में कर लो ना तो थोड़ा सा आराम रहता है। थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं काम कर लेती हूँ, शाम का काम शाम में निपटा लेती हूँ और सुबह का काम है ना सुबह में निपटाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर सारी प्याज मैंने कट कर ली थी। अगर आप प्याज फ्राई कर रहे हो तो एक बात का ख्याल रखना है कि प्याज है ना बारीक बारीक सी कट होनी चाहिए। दूसरी बात कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, तभी ही आपकी प्याज है ना क्रिस्पी सी फ्राई होके निकलेंगी। अब अच्छा सा मैंने ऑयल गर्म कर लिया था, प्याज को आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये प्याज नीचे बैठ जाती है,
ये देखिए एक बैच मैंने फ्राई कर लिया था, ये दूसरा बैच है जो मैं फ्राई कर रही हूँ। और आपने बड़ी सी थाल लेनी है, अगर आपने ज़्यादा सारी प्याज फ्राई कर रहे हो ना तो थाल आपने बड़ी सी लेनी है और उस पर इस तरह से फैलाते हुए प्याज डालनी है। प्याज को है ना ठंडा होने देना है ताकि है ना प्याज क्रिस्पी सी हो जाए। अगर आपने एक पे एक ऐसी बाउल में आपने दबा दबा के रखा ना तो प्याज सौगी सी हो जाएंगी, ये क्रिस्पी सी नहीं रहेंगी। बस ये थर्ड बैच था जो मैं फ्राई कर रही थी। इतनी देर में बस मैं चिकन भी लेकर आ गई थी। मैंने कहा 3 किलो मैं चिकन लेकर आ जाओ, अच्छी तरह से इसे वॉश करके रख लूँ। तो मेरा जो वीक में एक दिन होता है ना, वो मैं सारी ग्रोसरी वगैरह लाकर सेट करके भी रख लेती हूँ। आज मैं मुझे वीडियोस करनी थी तो मैं मार्केट नहीं गई, वरना मैं इसी दिन है ना जब घर साफ़ करती हूँ, क्लीन करती हूँ तो प्याज फ्राई कर लेती हूँ। चिकन मटन जो मुझे लाना होता है वो ला के मैं अच्छी तरह से वॉश करके रख लेती हूँ। सब्ज़ी वगैरह प्याज आलू टमाटर वगैरह भी सारा कुछ मैं इसी दिन ला कर ना सारा कुछ सेट करके रख लेती हूँ ताकि मेरा वीक है ना अच्छे से गुजरे। यहाँ पर जो मैंने थर्ड बैच रखी थी प्याज की वो भी फ्राई हो गई थी, तो मैंने सारी प्याज निकाल ली। अब आपने क्या करना है, थाल को इसी तरह से खुला रखना है, हवा में रखना है ताकि प्याज आपकी क्रिस्पी सी हो। अच्छा जी, जब भी मैं चिकन लाती हूँ ना तो मैं उसे थोड़ी देर पानी में छोड़ देती हूँ भीगने के लिए और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। इसके ऊपर जितनी भी वो जिल्द वगैरह होती है या फिर चमड़ी वगैरह होती है ना, वो मैं निकाल कर अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। चिकन एक ऐसी चीज़ है ना जिसे आपको वॉश करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मटन अगर हो ना तो मटन मैं ऐसे ही रख लेती हूँ, बिल्कुल भी उसे वॉश नहीं करती। या फिश या चिकन हो ना तो बस उसे अच्छी तरह से वॉश कर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन अलग निकाल ली थी और ये 1 किलो बोनलेस है, ये मैंने अलग कर दी थी। और जो हड्डी वाली चिकन थी वो मैंने अलग कर दी थी। ये बोनलेस है ना मेरे पास थोड़ी सी रखी हुई थी फ्रीज़ की हुई, तो वो भी मैंने इसके साथ रख ली है। 1 किलो चिकन मैंने ली थी ये बिरयानी के लिए, कल मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ तो बस उसके लिए मैंने ना थोड़े बड़े बड़े पीसीस करवा लिए थे, तो वो मैंने एक बाउल में डाल के रख लिए थे। बस ये बाकी की जो चिकन है ये फ्रीज़ कर देंगे ताकि मुझे आराम से वीकली तो नहीं चलेगा, वीक में मुझे लाना ही पड़ेगा। चिकन मटन मैं ज़्यादा नहीं ला के रखती हूँ। खैर यहाँ पर बिरयानी बनाने के लिए मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे और इसे हमने ना ग्राइंड कर लेना है, बारीक सा पीस लेना है। चिकन मैंने बाउल में डाल दिया था। मसाले मैं मैरिनेट करके रख लूँगी ताकि दूसरे दिन है ना मुझे इजी हो जाए बिरयानी बनाने के लिए। और बिरयानी की फुल रेसिपी आपको मेरी सेकंड वीडियो में देखने मिलेंगी। खैर यहाँ पर मैंने चिकन में सारे मसाले लगा लिए थे और जो मैंने प्याज फ्राई किए थे ना वही ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ। अब प्याज फ्राई किया हुआ ऑयल अगर आप चिकन मैरिनेट करते हो उसमें डालते हो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये जो चिकन बिरयानी बनेगी ना, ये मैं आपको मुंबई स्टाइल चिकन बिरयानी बता रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। और ये इतनी क्विक बनेगी ना, तो ये तो आपको मेरी सेकंड वीडियो में देखने मिलेंगी। बस मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसे फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, दूसरी जगह मैंने जिपलॉक बैग ले लिया था। आप चाहे तो एयरटाइट बॉक्स भी ले सकते हैं। फ्राई प्याज मैं ना हमेशा जिपलॉक बैग में ही डाल के रखती हूँ ताकि मेरी फ्रीज़र है ना पूरी तरह से पैक ना हो। बॉक्स वगैरह रख लो ना तो फ्रीज़र एकदम जाम हो जाता है, मतलब जगह नहीं होती है उसमें। तो मैं बस इसी तरह से ना जिपलॉक बैग में डालकर इसे फ्रीज़ कर लूँगी। आपने देखा मेरा दिन किस तरह से गुजरा है। वीक में एक दिन मैं अपने घर को देती हूँ और घर के सारे ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो मैं निपटा देती हूँ। ये छोटे मोटे दिखते हैं मगर ये बहुत बड़े बड़े काम होते हैं जो वीकली हमें ना बहुत आराम देते हैं। आप इस फ्राई प्याज से ना बिरयानी बना लो, कोरमा बना लो, भुना गोश्त भुना चिकन बना लो, बहुत सी चीज़ों में फ्राई प्याज काम आती है। और अगर हम फ्राई प्याज करने बैठे ना हमारा बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है, तो वीक में एक बार हम ये सारी तैयारी करके फ्रीज़ करके रख सकते हैं। घर के लिए ग्रोसरी हो या फ्राई आइटम, मैं इस तरह से वीक में एक बार करके रख लेती हूँ ताकि पूरा वीक मेरा अच्छी तरह से गुजरे। आप लोग कैसे अपने घर को मैनेज करते हो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।